ताकत और बगावत। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? मुझे लगता है खलील को कुछ हो गया। वो जिंदा है या मुर्दा, उसे लेके आओ बस। सब्र करो आगा, सब्र करो। तुम्हारा काम वजीर आजम को गिराना नहीं बल्कि एक नई हुकूमत बनाना है। कैसे नहीं पहचानूंगा, ये तो मेरी चिड़िया है दिलरुबा। और अगर खलील की तबीयत खराब हो गई तो? ये नया होता। आपको मुबारक हो और खैर हो आपकी। जो अमानत हमने मांगी थी वो लाए हैं दामाद पाशा। हम जैसे आजिज को माफ कर देना सिर्फ आप जैसे बादशाह का ही काम है। तुम मेरा दिल तोड़ रही हो दिलरुबा। मैंने कहा ना यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता दिलरुबा। खलील, बचा लो मुझे। उन्होंने हमें हर तरफ से घेर लिया है आगा। मुझे अगर तूने ये सब दिखाना था तो फिर तूने मुझे जिंदा क्यों रखा? उन्होंने अपनी जान ले ली। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? दूर रहो मुझसे, चले जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आगे मत बढ़ना। ऐसा मत कहो। तुम मेरी बात तो सुनो दिलरुबा। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। दिलरुबा सुनो, मेरे पास तो आओ। मत छूना मुझे, पास मत आना मेरे। मर जाने दो मुझे। पेट्रोना को कहाँ फेंक दिया है? अल्लाह की लानत हो तुम पे, मार दिया तुमने उसे। दिलरुबा, पहचानो मुझे। मैं तुम्हारा अपना पहलवान खलील। सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहती। अब मैं किसी का सामना नहीं कर सकती। ये मरेगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इसे हिसाब देना होगा। पास मत आना। मैंने कहा आगे मत बढ़ना। दिलरुबा, ऐसा कुछ मत करो। मैंने तुमसे कहा ना चले जाओ, नहीं तो अपनी जान ले लूंगी मैं। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। लाओ लाओ, ये मुझे दे दो। मेरे पास मत आना। मुझे मारना चाहती हो क्या? तो मारो, काट डालो मेरा गला। खुद को मारने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता कहीं। तुमसे प्यार करता हूं, बचपन से चाहता हूं तुम्हें। अगर तुम नहीं जाते तो फिर मैं चली जाती हूँ। नहीं, दिलरुबा, दिलरुबा रुक जाओ, रुक जाओ दिलरुबा, दिलरुबा। फातिमा कैसी है? तबीब खातून आई हैं, हालत तशवीशनाक है। फातिमा बेटी, ये आपने क्या किया अपने साथ? कैसे हुआ ये? जब से इन्होंने सुना है खाना पीना बंद कर दिया है। कहती हैं कि मैं इस दर्द के साथ कैसे जीऊंगी। हमारी शहजादी, आपने ऐसा क्यों किया? अब इनकी हालत कैसी है? इनकी हालत तशवीशनाक है।
इन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है। खड़ी क्यों हो, कुछ करो ना। दिलरुबा, खुदा के लिए मुझसे दूर मत जाओ। मत करो रुक जाओ मेरा दिलरुबा। पीछा। मर गई हूँ मैं दिलरुबा। तुम्हारे लिए। तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं कहीं नहीं जा सकता। छोड़ो मुझे, मैंने कहा। दिलरुबा, जब तक ये जान है दूर नहीं हो सकता। अब नहीं छोड़ सकता तुम्हें। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर मैं ना होती तो ये सब भी ना होता। मैं मरूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। कभी ऐसा मत बोलना। अब और क्या बचा है मेरे पास? कैसे जीऊं? जान तो दे दी, लेकिन तुमने अपना शिकार तो किया ना पेट्रोना। तुम मेरी किस्मत हो दिलरुबा। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। दिलरुबा, हम इस स्याह तहरीर को मिटा देंगे। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और हम ये सब कुछ भूल जाएंगे। दिलरुबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा दिलरुबा। या अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। मैं अपना फैसला सिर्फ और सिर्फ तेरी जात पे छोड़ता हूं। दिलरुबा, दिलरुबा। आप हमारे जिगर का टुकड़ा हो, आंखों का नूर हो। अपनी आंखें खोलिए, देखिए हम आए हैं आपके पास। शहजादी साहिबा, शहजादी, क्या आप हमारी आवाज सुन सकती हैं? शहजादी साहिबा, अब कैसी तबीयत है इनकी? बाहर जाइए। क्या आप आदाब से वाकिफ नहीं हैं? माफी चाहते हैं मेरे आका। ये ठीक तो हो जाएंगी ना? जी ये ठीक हो जाएंगी, मगर इस बात का डर है कि ये दोबारा ऐसी कोशिश ना करें। अल्लाह माफ करे, दोबारा ऐसा ना कर दें। अब हमें क्या करना होगा? आपको वो सब करना होगा जिससे ये खुश हो जाएं। हम इस खुशी को नहीं मोड़ सकते, बस ये ठीक हो जाएं। फिर ये जो कहेंगे हम करेंगे। खुदा माफ करे, इसके बाद जिंदगी हराम है मुझ पर। सांस लेना भी अजाब बन गया है। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैं पैदा ही ना होती। अब मैं उस फिरदौस को ढूंढूंगा। जो भी इसमें शामिल है उन सबको ढूंढूंगा और उनके सर काटकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। ये वादा करता हूं मैं तुमसे। अब ये सब करने का क्या फायदा? ठीक होगा सब, हमारे दुख नहीं रहेंगे। मैं वादा करता हूं कि उनसे इंतकाम लूंगा। दिलरुबा, यहां देखो, यहां देखो। हम एक दिन मिलेंगे। मैं इसी उम्मीद पर जिंदा रहा दिलरुबा, और हर रोज मैं इसी उम्मीद के साथ सांस लेता रहा और इंतजार करता रहा। एक तुम्हें ढूंढने के लिए न जाने क्या क्या बर्दाश्त किया मैंने। जिंदान में बंद रहा मैं। तुम शायद ये नहीं जानती कि तुम्हारे इंतजार में कई बार मौत को भी मैंने अपने दरवाजे से वापस मोड़ दिया। मुझे माफ करना हलील, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा। उस शैतान ने दिलरुबा, अब तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। वादा करता हूं तुमसे, मैं सबको मार दूंगा। जो भी इसमें शामिल है उन सबको मार दूंगा। एक एक को ढूंढ कर मारूंगा मैं। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा।
ये दोनों मुझे कहीं भी सुकून से नहीं रहने देंगे। आप लोग यहाँ? क्या हुआ? मैं आप लोगों को ढूंढ रहा था। दरवेश को भी किसी ने मार दिया। किसने किया ये सब? आप कुछ बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? पेट्रोना, ये क्या कह रहे हो? अब वो नहीं बचेगा। आज मार डालूंगा उसे मैं। अब कैसी है हमारी शहजादी? हमने आपको परेशान किया। ऐसी बात नहीं, आप ठीक हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया? क्या ये गुनाह नहीं है? हम ऐसे नहीं जी सकते। क्या हुआ बेटा? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको तकलीफ दे रही है? और क्या अजियत होगी मेरे आका? इब्राहिम पाशा की हालत से परेशान है। शीरा, हमारे साथ आइए। दिलरुबा को शेख अफंदी की दरगाह में ले जाओ। वही करेंगे जो उन्हें बेहतर लगेगा। और आप कहां जाएंगे? आज तक ये मामला दीन और हुकूमत का था, मगर अब ये मामला इज्जत का है। आप अकेले मत जाएं। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए। परेशान मत हो, अकेला नहीं हूं मैं। मेरा खुदा है मेरे साथ। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। बालाबान, इस वक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें सिर्फ रास्ते से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से मिटा दूंगा मैं। सबसे पहले देखूंगा कि वो नागिन कहां छुपी है। तुम अभी मुझे जानते नहीं, हलाक कर दूंगी तुम्हें पहलवान। फातिमा अगर परेशान है तो क्या अपनी जान लेगी? आप तो जानते हैं आका कि बचपन से ही बहुत जिद्दी हैं फातिमा सुल्तान। मालूम है हमें, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप कामिक पाशा की सदारत का हुक्म मुलतवी कर दें। ये आप क्या कह रही हैं हमशीरा? ये हमारी हुकूमत का मसला है। हमारी रियाया क्या कहेगी कि बादशाह अपनी बीमार बेटी का मुंह देख रहा है? आप बताइए कि वो ऐसा नहीं कहेंगे क्या? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने अजम पर हमला करना है। वहां पर क्या होगा, बस हमें इसी बात की फिक्र है। और हर तरफ ये बगावत की अफवाहें, वजीर आजम को ओहदे से हटाना, माफी चाहते हैं। क्या उन्हें नहीं लगेगा कि आप डर गए? इब्राहिम पाशा ने जो किया वो क्या है?
सब यही कहेंगे कि बादशाह के दामाद ने तबरेज को अपने हाथों से गंवा दिया। सब आपके लिए किया मेरे आका, ना कि हुकूमत गिराने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है और इससे पहले उन्होंने रियासत का कोई नुकसान भी नहीं किया। ये तो हम मानते हैं। अगर वो हमें पसंद ना होते तो क्या हम उन्हें अपनी बेटी फातिमा का हाथ देते? आप अपनी बेटी का भी सोचिए। अगर शहजादी फातिमा ने जान दे दी तो तबरेज से 1000 गुना ज्यादा तकलीफ होगी। उनकी हालत भी ठीक नहीं है, ऐसी हालत में जान भी जा सकती है। ऐसी बात मत कीजिए। आप परेशान ना हो, हम इसका कोई हल निकालते हैं। गुस्ताखी की माफी चाहते हैं मेरे आका। अगर आप उनकी तबीयत ठीक होने तक थोड़ा वक्त दे दें तो। इसका मतलब ये हमारी वसारत ले लेंगे। हमें कुछ करना होगा। क्या बात हो रही है? खदीजा सुल्तान बादशाह सलामत को भड़का रही है। यानी अब हम वजीर आजम नहीं बनेंगे, इब्राहिम पाशा को दोबारा वजीर बनाएंगे। तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर इब्राहिम पाशा दोबारा वजीर बन गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले वो हमारा सर कलम करेगा। तो इसका मतलब हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। और वो रास्ता कौन सा है? बस बातें करना आसान है। आप जैसा एक बेलौस इंसान क्या कर सकता है? बादशाह सलामत का दिल जीतना और वजीर आजम के अजाब से बच जाना। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। शायद हमारा वक्त करीब आ गया। इसी का नाम ही इल्मी सियासत है और खेल खेलने का यही वक्त है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप उस चीज से लुत्फानंदोज होंगे जिसे आप चाहते हैं, और फिर ऐसा होगा कि आपका एक कदम पीछे हटना आपको आगे ले जाएगा। और जरूर आपका ये खेल बादशाह सलामत की तवज्जो का मरकज बनेगा। इब्राहिम पाशा का पहला मोहरा गिरते ही बाजी आपके हक में पलट जाएगी और फिर जीत आपकी इंशाअल्लाह। कायमक मुस्तफा पाशा आपके हुजूर पेश होना चाहते हैं बादशाह सलामत। इजाजत है। क्या बात है मुस्तफा पाशा? मेरे आका, फातिमा सुल्तान की इस हालत ने हमें परेशान कर दिया है। अगर इब्राहिम पाशा की वजह से उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है तो आपका ये खादिम इस वजारत से बर्खास्त होने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। ऐसी सूरत हाल में हम वजारत नहीं संभाल सकते। ये क्या कह रहे हो मुस्तफा पाशा? इस खादिम की वजारत आपकी आंखों के नूर से ज्यादा कीमती नहीं है। इस हकीर खादिम की वजारत आप पर कुर्बान हो। आपकी इजाजत हो तो इब्राहिम पाशा अपने फर्ज पर वापस आ जाएं। कम से कम फातिमा सुल्तान के ठीक होने तक। आपकी ये कुर्बानी बहुत बड़ी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप जैसे शेर दामाद हमारे पास हैं। हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह बादशाह सलामत, आपका गुलाम हूं। माशाअल्लाह, हमें आप पर फख्र है। खुदा आपसे राजी हो। आपने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी।
आखिर अपने हाथों से वजारत दे दी, और हम क्या करते? अपने आप को संभालिए पाशा, इसका नतीजा अच्छा होगा। छोड़ दो हमें इब्लीस, दफा हो जाओ, दिल जल रहा है हमारा। अहमद खान की नजरों में आ गए हैं और वजीर आजम से ज्यादा कीमती हैं आप। बेटी, आप कैसी हैं? हमें सुन रही हैं? कायमत मुस्तफा पाशा आए थे। आपकी इस हालत की वजह से वो भी परेशान थे। आपको परेशानी की जरूरत नहीं, इब्राहिम पाशा वजारत जारी रखेंगे। बाबा जान, हम आपके बहुत मशकूर हैं। हमारा शुक्रिया नहीं, दामाद कायमत पाशा का शुक्रिया अदा करें। हमारी खुशी के लिए उन्होंने इस ओहदे को नजरअंदाज कर दिया, और अगर उन जैसे लोग हमारे साथ हों तो हमारी हुकूमत कभी जवाल पजीर नहीं हो सकती। आज उन्होंने हमें दोस्त और दुश्मन में फर्क समझा दिया। इब्राहिम पाशा, मोहर शरीफ आपकी है। हम जानते हैं कि आप हुकूमत की खिदमत कर सकते हैं। जो हुक्म हमारे दोनों दामादों के ताज एक दूसरे से बिल्कुल मुतरादिफ हैं, इसलिए हम इन्हें इनके मुकर्ररा ओहदे से बरतरफ करते हैं। ताकत और बगावत। इसको क्यों मार दिया? अरे आओ वहां चलते हैं, देखते हैं कौन है। हाँ वही तो हम देख रहे हैं। ये क्या हो गया? कौन है ये? पहलवान खलील है। पेट्रोना को इसने मारा है? मुसीबत आ गई हमारे सर पे। हाँ वही तो हम देख रहे हैं। आओ वहां चलते हैं, देखते हैं कौन है। चलो आओ यार, किसी और को देखो। ये क्या हो गया? किसकी लाश को देख रहा है? ये तो लगता है पेट्रोना है। ये क्या हो गया? सोच रहा हूं, लगता है इसको बहुत चला। हाँ वही तो हम देख रहे हैं। ये क्या हो गया? सब गौर से देखो, पेट्रोना है ये आदमी। एक वक्त वो भी था जब ये इस जगह पर राज करता था। क्या गुनाह किया था इसने? किस किस का बताऊं? कोई गुनाह भी नहीं छोड़ा इसने। इस मिट्टी का दुश्मन है ये, इस हुकूमत का दुश्मन है ये, हुकूमत का। देखो देखो और इबरत हासिल करो। और ये बात जान लो कि जो भी इस हुकूमत और रियासत के साथ गद्दारी करेगा उसका भी बिल्कुल यही अंजाम होगा। तुम में से कोई भी अगर किसी के साथ ज्यादती करेगा उसका भी यही अंजाम होगा। हमेशा याद रखना कि पेट्रोना क्या, जो कोई भी यहां पर जुल्म करेगा उसकी सजा मौत होगी। सब सुन लो, वो जो इस सल्तनत और हुकूमत के दुश्मन है जान लेके कि हम खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते, और जो कोई भी यहाँ पर फितना खड़ा करेगा, देखो जरा इस पहलवान को, कि उसका ठिकाना भी जहन्नुम है। पेट्रोना की लाश को उसी के इलाके में ले आए। इस मट्टी के दुश्मनों को काट डालूंगा मैं।
क्या हुआ पहलवान खलील? आखिर ये सब क्या है? पेट्रोना, गद्दारों का सरबराह, उठाओ इसे और कुत्तों के आगे डाल दो। ये तुम्हारा काम नहीं था खलील। तुम काजी हो या वजीर आजम? अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें से कोई भी नहीं मैं। मगर सच कहता हूं मैं कि जिसके अंदर भी सल्तनत से मोहब्बत करने का जज्बा जिंदा है, तो हाथ में तलवार उठाकर ऐसे ही उसका साथ दूंगा मैं। यही है वो दूसरा सांप। आज तुम इस तलवार से नहीं बच सकते। खलील रुको, पकड़ो इस बागी को। ये मेरे बाप के लिए, ये दिलरुबा के लिए, मेरी दिलरुबा के लिए। बताओ कहां छुपाया उस सांप को? बोलो, किसको? कौन हो सकता है? उस फिरदौस को बताओ, कहां है वो? मुझे नहीं मालूम। मालूम होता तो भी नहीं बता। आगा, इसे हम पर छोड़ दो। बीच में बताओ तुम्हारे पास वक्त कम है। जो कुछ भी पूछ रहा हूं वो जल्दी बता दो, वरना इस बार उंगलियां नहीं सर काटूंगा। मेरा सर शाह के रास्ते में कुर्बान हो। तुम जैसे बुज़दिल से नहीं डरता मैं। क्या गद्दार है ये? हाँ, गद्दार है ये। फिरदौस कहाँ है? तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, बताओ कहाँ है वो? तुम्हें देने के लिए जवाब नहीं है मेरे पास, बदबख्त। बहुत अच्छा किया आपने खलील आगा। लाश को उठाओ यहां से और सब लोग अपने अपने काम पर जाओ। हम दफन की तैयारी करते हैं। पेट्रोना आगा, मेरी आवाज सुन रहे हो? क्या ये मर गया है? ठंडा तो नहीं है, मगर कुछ पता नहीं, सांस नहीं ले रहा। पकड़ो पांव से। आज की बात ऐसा मत कीजिएगा। आपकी वजह से सब परेशान हो गए थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? दोबारा ऐसा नहीं होगा, परेशान मत हो पाशा। फातिमा बेटी ने हमसे वादा किया है, आप फिक्र मत कीजिए इब्राहिम पाशा, हम हमेशा इनके साथ हैं। शहजादी साहिबा, हमें इजाजत दीजिए, काफी काम है जो अभी पूरे करने हैं। माशाअल्लाह, इजाजत है। माशाअल्लाह, शहजादी साहिबा की तबीयत अब बेहतर है काफी। अल्लाह के महबूब खादिम है मरजान आगा। बस ख्याल कीजिएगा, इस बारे में ना तो बादशाह सलामत को पता चले और ना ही दामाद इब्राहिम पाशा को। अल्लाह न करे अगर हमारे इस खेल का किसी को पता चल गया तो क्या होगा? आपको कुछ और चाहिए शहजादी साहिबा? तुम जा सकते हो।
इतने सारे आदमी उस पहलवान को नहीं पकड़ सके। पहलवान कोई आम आदमी नहीं है, एक ही वार में गिरा देता है। लानत हो तुम सब पर। और पेट्रोना का क्या हुआ? मुझे तो अपनी जान की पड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से भागा हूं मैं। पेट्रोना कहाँ है मुझे क्या पता। और अगर वो मर गया तो? ऐसी बात नहीं है, वो बस आता ही होगा, दिलरुबा के साथ दुनिया के मजे ले रहा होगा। मजे ले रहा होगा। खैर तो है अजमी दिलबर, शैतान देख लिया क्या? शैतान खुद इससे डर कर भाग जाता होगा। तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। पहलवान खलील मेरे पीछे पड़ा है, वो हम सबको मार डालेगा। क्या अब तक पेट्रोना ने उसकी जान नहीं ली? हाँ जान ली। तुमने देखा नहीं कि कैसे तुम्हारा पेट्रोना वहाँ पड़ा था? क्या कह रही हो? क्या मतलब पड़ा था वो? आमिर अली, हमें लगता है पेट्रोना मारा गया, खुदा उसकी मग़फ़िरत करे। अब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र क्यों कर रही हो? कायमक पाशा वजीर आजम बनेगा और ढूंढ लेगा कोई ना कोई हल। हमें बस उसकी वजारत के लिए कोशिश करनी चाहिए। खैर तो है, तुम यहाँ कैसे? खबर है, एक बुरी खबर। क्या हुआ? कायमक पाशा वजीर आजम नहीं बने। क्या कह रहे हो? अहमद खान ने वजीर आजम को बर्खास्त किया तो फातिमा सुल्तान ने खुदकुशी की कोशिश की। तो बादशाह की बेटी है फातिमा सुल्तान, यानी मोहर इब्राहिम पाशा को वापस मिल गई। वजारत जा रही है। कायमक पाशा ने इनकार किया, जो कि बादशाह सलामत को अच्छा लगा। ये पागल हो गया क्या? शायद ये और भी अच्छा हो गया, क्योंकि कायमक पाशा को अब कोई नहीं छुएगा। हम बर्बाद हो गए, अब सब कुछ खत्म हो गया। एक बात और कि ये खेल खदीजा सुल्तान और फातिमा सुल्तान ने मिलकर खेला है। खुदकुशी ड्रामा था, सिर्फ दामाद इब्राहिम पाशा को एक बार फिर वजीर आजम बनाने के लिए। देखा, वो तुमसे भी ज्यादा चालाक निकले। अब हम सब लटकेंगे, वो हमारी लाशों को गलियों में घसीटेंगे। तुम अपनी फिक्र करो, हमारे तो इब्राहिम पाशा से अच्छे ताल्लुकात हैं। खलील आपको जानता है, आपको पेट्रोना के साथ देखा था। देखा तो क्या हो गया, हम कहेंगे नसीहत के लिए बुलाया पेट्रोना को, मगर वो नहीं माना। हमें गुस्सा आया और उसे निकाल दिया हमने। तो क्या अब तुम भाग रहे हो? जान बचाना सब पर फर्ज है और हम इस फर्ज को अदा करेंगे। हम ये सब नहीं छोड़ सकते। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। पागल हो गई हो क्या? अक्लमंद कब थी ये? मतलब खदीजा सुल्तान ने खेल खेला? मैं बताऊंगी कि कैसे खेल खेलते हैं। मैं चलता हूँ क्योंकि यहाँ का मौसम नहीं ठीक। आखिर ये सब करने को किसने कहा था इसे? मैं कुछ नहीं जानता, चुप करके बैठो। खलील को लाओ मेरे पास। अरे माशाल्लाह, ये तो जिंदा है। आप ठीक है ना आगा? जब तक खलील को मार नहीं लेता मौत हराम है मुझ पे। आप परेशान ना हो, हम आपको तबीब के पास ले चलते हैं। तबीब की जरूरत नहीं है, खलील का सर लिए बगैर जख्म नहीं भरने वाला ये। आगा आप फिक्र मत करें। बालाबान, क्या हुआ? खैर तो है ना? मत पूछे कि क्या हुआ। खलील को कुछ हो गया क्या? नहीं, खलील ठीक है। दिलरुबा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ करना, रहम फरमा हम पर। क्या खुदा मुझसे ये सब नहीं पूछेगा कि मैं वहां क्यों नहीं था? दिलरुबा, तुम ठीक हो बेटा? गलाजत के ढेर में गिर गई हूँ शेख बाबा।
जहन्नुम में जल रही हूँ। जहन्नुम जालिमों के लिए है बेटा, मजलूमों के लिए नहीं। बच्चियों में से किसी को बुलाइए ताकि वो दिलरुबा को अंदर ले जाए। और खलील, वो कहाँ है? उस पर जुनून सवार है। लगता है वो दुश्मनों को तलवार से काट डालेगा। मैंने रोका तो गुस्से हो गया। या अल्लाह, उसे हर मुसीबत से महफूज रखना। आइए। मैं आपके आराम का बंदोबस्त करती हूँ। आप पहले मुंह हाथ धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। कोई गुनाह पानी से नहीं धुल सकता, जान देने से भी तलाफी नहीं हो सकती। बहन, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? देखो, मैं कब से तुम्हारे पीछे हूं। मैं हर वक्त तुम्हारे ख्यालों में गुम रहता हूँ दिलरुबा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता दिलरुबा। समझो कि तुमने गुलाम आजाद किया। जाने दो मुझे। तुम्हें बात की समझ नहीं आ रही। खुदा के लिए मेरे पास मत आना, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे। भीख तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगा। क्या गुनाह किया था मैंने? कैसी बात करती हैं? आपको देखकर नहीं लगता कि आप गुनाहगार हो। और अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हो भी गया तो एक मुसलमान के लिए खुदा की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला होता है। उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। आप यहाँ बैठिए, फिक्र मत कीजिए। मैं आपके लिए हर चीज का बंदोबस्त करती हूँ, ठीक है ना? यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो? हाँ? तुम्हारे लिए ही आया हूँ यहाँ। जान लेनी है तुम्हारी। तौबा है, तुम आखिर ये क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये जानकर खुशी होगी या नहीं, मगर तुम्हारे खेल का वक्त अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे सामने वजीर आजम का खास खादिम खड़ा हुआ है। जिंदान में बंद करवा दूंगा तुमको। दिलरुबा को जानते हो ना तुम? जानता हूँ। उस बदबख्त को चोरी की थी उसने। उठो। तुम खुद भी नहीं जानते तुम कितने घटिया इंसान। तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्या चाहूंगा मैं तुम जैसे बुज़दिल से? तुम्हारी ताकत सिर्फ औरतों के लिए है, सिर्फ औरतों के लिए। कायमक पाशा के साथ मिलकर तुमने दिलरुबा पर बहुतान लगाया था, और बाद में पेट्रोना नामी जानवर को पेशकश की थी तुमने। की थी या नहीं? मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। कसम नहीं खानी, कसम नहीं खानी। मैं सब जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। पेट्रोना ने कहा कि उसे दिलरुबा चाहिए अपने लिए, क्योंकि कायमक पाशा वजीर आजम बनना चाहता था। बहुतान लगाया उसने। मैंने बार बार उनसे कहा कि दिलरुबा के साथ ऐसा कुछ ना करो, वो मासूम है, मगर वो नहीं माने। तुम जानते हो कि दिलरुबा के साथ क्या किया उसने? जानते हो क्या हुआ उसके साथ? वल्लाह मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं सुना मैंने। यानी कुछ नहीं सुना तुमने? जब कुछ भी नहीं सुना तो इन कानों का क्या फायदा? ऐसा करते हैं, वजन कम कर देते हैं। ये क्या कर रहे हो?
वहाँ देखो क्या लिखा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ भी नहीं होगा ऐसा, कुछ भी नहीं। खुदा कभी दवा के बगैर तकलीफ नहीं देता। आप आराम करो। आप परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपको भूख लगी है? आपके लिए लाई हूँ, आप मुंह हाथ धो लीजिए। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। एक ताकतवर पाशा, एक आलिम, इतने आदमी एक पहलवान का मुकाबला नहीं कर सके। पेट्रोना पर एतमाद किया था जो खुद को भी नहीं बचा सका। अगर एक पेट्रोना चला गया तो दूसरा पेट्रोना आएगा। कहाँ से आएगा? मामूली आदमी नहीं था वो। मुश्किल है कि वो आए, क्योंकि उस जैसे आदमी रोज रोज पैदा नहीं होते। अब उस बागी पेट्रोना को भूल जाओ। ये सोचो कि इब्राहिम पाशा को कैसे मनाएंगे। कुछ शर्म कीजिए उस्ताद मोहतरम, हमें फिर से बगावत को हवा देनी होगी। कैसी बगावत को हवा? कौन देगा? पेट्रोना तो यहाँ से चला गया, पर मैं अभी तक यही हूँ। उसे ढूंढने वाले मेरे पीछे जरूर आएंगे। लोगों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे ताल्लुकात हैं। सोच लो, अगर कामयाब ना हुए तो सर जाएगा। जाता है तो जाए, हमने कभी इसकी परवाह नहीं की। आमिर अली भी तो है हमारे पास, यहाँ वहाँ क्यों देखते हो? आने वाले कल के बारे में सोचो। ये कोई मामूली काम नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करेंगे? मिलाद का दिन है, हर कोई मसरूफ होगा और गलियां भी बिल्कुल खाली होंगी। ना तो बादशाह होगा, ना ही वजीर आजम और ना जानिसार। गलियां हमारी होंगी। तुम दोनों कितने लोग जमा कर सकते हो? अगर पेट्रोना होता तो हजारों लोग आ जाते, मगर हम दोनों सिर्फ 10-15 लोग ही जमा कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जब शुरुआत सही तरीके से की जाए तो बाकी काम आसान हो जाते हैं। माशाअल्लाह, लगता है खुशियां मनाई जा रही हैं यहाँ पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सफर पर जा रहे हैं। हमारे आका भी तैयारी में मसरूफ है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अजम ऐसे ही अपनी हद पार करता रहेगा। दुश्मन पर हमला करने का कौन सा वक्त मुनासिब लगा मेरे आका को? कल हम यहां से निकलेंगे और कैथोदा फौज की सदारत करेंगे। ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है हजरत पाशा। इससे पहले हम आप सबके सामने कायमत पाशा से कुछ कहना चाहेंगे। आका की तवज्जो के लिए आपने गलत रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने सोचा कि शायद ये सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन सलाहियत अलग है और महारत अलग है। हमारे दोनों दामादों के ताज एक दूसरे से बिल्कुल मुतरादिफ हैं, इसलिए हम इन्हें इनके मुकर्ररा ओहदे से बरतरफ करते हैं। तग़दर बगावत, तग़दर बगावत।
बगावत। जो हुक्म हजरत पाशा। माशाअल्लाह, मुर्दे से जिंदा हो गए। आप उनका हमेशा ख्याल रखना। आप फिक्र मत करें। हक और सच के दरवाजे से नजर नहीं फेरनी चाहिए। इब्राहिम पाशा को वजारत से हटाने के लिए किसी ने खेल खेला। तुम बोलती बहुत हो खतीजा सुल्तान। तुम लोगों से लड़ने के लिए हमने अपने आप को मजबूत किया, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस गुनाह के साथ